हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक ये है कि 2025 में जब नए वेंडर के साथ में एसएससी अपने एग्जाम करवा रहा है तो कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक हैं जो हमें ज्यादा पढ़ने हैं या फिर जिन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, इसीलिए एसएससी का जो नया पैटर्न है उससे कहीं ना कहीं जो है हम लोग अवगत हो चुके हैं कि कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में अगर आप एसएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी जेई के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके अलावा नए पैटर्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डीप है, कितना शैलो है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बच्चे आज के सेशन को। नए पैटर्न पे आधारित एसएससी के जो क्वेश्चन है ना, वो जो है आपके कैसे रहेंगे 2025 में एसएससी जेई में जो पूछे जाएंगे किस चीज के, करंट अफेयर्स के। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बच्चे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये जो इधर आपको ये टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस बार ये रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स तो हमेशा से ही हीरो टॉपिक है, ये हर जगह ही जो है आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा एक और टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन खास करके हमें ध्यान देना है स्पेस टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है 2025 में। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स। अब स्कीम में आप कहेंगे स्कीम में किसकी स्कीम है? स्कीम में आपकी केंद्र सरकार की स्कीम है। ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम है, साथ में आपके राज्य सरकार की स्कीम है। ठीक है, साथ में सरकार के द्वारा कोई कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम अगर चलाए जा रहे हैं उसकी स्कीम है। ठीक है, साथ में सरकार ने अगर कोई पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो वाली चीजें। तो बेसिकली सरकार के द्वारा जो भी कुछ नया किया जा रहा है योजनागत, ठीक है, स्कीम्स के अंडर में, तो सारी की सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसके बाद रिपोर्ट है, हम इसे हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों में बहुत कम हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से ये हीरो बन गया है। ये है आपका रिपोर्ट और रैंकिंग। ठीक है, रिपोर्ट और रैंकिंग को भी अच्छे से पढ़ करके जाना, और इसके क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। अभी हम बदलाव देखेंगे किस तरीके से जो है नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट और रैंकिंग। फिर आपको बचे आपका है इंटरनेशनल। अब ये जो इंटरनेशनल है बेसिकली इसमें क्या है कि क्या हमें दूसरे देशों में क्या हो रहा है ये पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हमें भारत के इंटरनेशनली जैसे रिलेशंस है। आप लोग देख रहे हैं बच्चे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर दूसरे महीने आप लोगों को किसी अलग देश में मिलेंगे। कभी जापान की यात्रा चल रही है, कभी कोरिया की यात्रा चल रही है, कभी चीन की यात्रा चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, किसी प्रकार के इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है हमारे जो हेड ऑफ द नेशन है वो जो है लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, भारत कहाँ पे कौन से देश में क्या कर रहा है, कोई परियोजना चलाई गई है, ठीक है, कोई मीटिंग हुई है, किसी देश के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई एमओयू पे सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के रिलेशंस। ठीक है, दूसरे देशों के करंट अफेयर पे नहीं, ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से आएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी कौन सा? इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि रहेंगे हीरो टॉपिक। ठीक है, ये जो आपके 5 टॉपिक्स ऐसे हैं ना, ये है आपके हीरो टॉपिक्स। ठीक है, आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पे बच्चे आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है। मैगजीन की सबसे अच्छी बात ये है, पिछले 6 महीने की मैगजीन आप लोगों को वहां पे मिलेगी। तो मैगजीन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सेग्रीगेट किए हुए हैं। देखिए, हर चैप्टर जो है, हर टॉपिक के लिए जो है आपका अलग चैप्टर बना हुआ है। अगर सिर्फ आपको इन्हीं चीजों को या इसी से रिलेटेड जो खबरें हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो खबरें हैं उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है, तो आप पर्टिकुलर उस चैप्टर पर जाइए और वो जो टॉपिक है वहां से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ और टॉपिक जिसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये है आपका डिफेंस, आपका अपॉइंटमेंट, आपके अवार्ड, आपके आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी। हालांकि इन टॉपिक्स के कंपैरिजन में इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब कि मैं अगर आपको बताऊं तो अवार्ड से जो है आपका
एक क्वेश्चन या फिर 0 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में जो है 1-2 क्वेश्चन आपको अवार्ड से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अवार्ड हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये बेसिकली पहले जो है आपका काफी ज्यादा पूछे जाते थे, है ना। लेकिन अभी जो है नए पैटर्न पे आपको ये याद रखना है कि इन टॉपिक्स का थोड़ा सा क्या हो गया है, वैल्यू कम हो गई है। जो ज्यादा आपके पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेचर ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले देखिए आपका वेयर वाज द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 है, कहां पे हुई थी 2024 की नेशनल चैंपियनशिप। अभी ये बात मैं आपको बताऊं बच्चे कि एसएससी जो है 1 साल से पहले का भी पूछ सकता है। ठीक है, 1 साल से पहले का भी जो करंट अफेयर है वो भी पूछ सकता है। ज्यादा फोकस करके हमें पिछले 1 साल को ही पढ़ना है। 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये मत सोचना कि पिछले 6 महीने के भीतर का आ जाएगा। ठीक है, पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है उसे हमें कवर करना होगा और इन टॉपिक्स को जो है पिछले 1 साल के करंट अफेयर से हमें कवर करना होगा। ठीक है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद में आपका वेयर वाज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ, है ना। तो ये जो है आपके आसान टाइप के क्वेश्चन है। मतलब जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं तो इस तरीके की कोई चैंपियनशिप हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप है, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है, वो आपको बताया ही जाता है कि ये जो है आपका यहाँ पे हो रहा है, भारत ने जो है ऐसा ऐसा परफॉर्म यहाँ पे किया है, इस तरीके से, है ना। तो चैंपियनशिप रिसेंट में हुई आपकी चैंपियनशिप। उसके बाद है आपका नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप आपकी कहां पे हुई है। उसके बाद हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने भोपाल कितने मेडल जीते। अब देखिए बच्चे 2023 का चैंपियनशिप है, 2023 का चैंपियनशिप है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये 2025 में भी क्यों आ गया एग्जाम में, क्योंकि ये भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन का नेचर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। वेयर वाज द 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस। अब ये बच्चे ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल टूर्नामेंट भी हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस नहीं करना है, हमारे देश में और भी खिलाड़ी हैं और भी खेल हैं। ठीक है, आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, इन सारे खेलों का भी नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो है आयोजन इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद है आपका 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है। देखिए बच्चे, उसके बाद बच्चे जो दूसरा हीरो टॉपिक है ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके की चीजों पे फोकस करना है, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, खास करके इसरो के काम। ठीक है, इसरो ने किसी कंट्री के साथ में, किसी दूसरे स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर के कुछ बनाया, उसने खुद से कुछ बनाया। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट नया किया है, उसका संबंध किस चीज से है, क्या है बेसिकली वो मिशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आदित्य L1 मिशन के बारे में है। ठीक है, दूसरा देखिए आप इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इन दोनों के बीच में आपका लुपिक्स मिशन के लिए जो है आपका क्या हुआ है, गठबंधन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चन का वो देखिए बच्चे, पैटर्न देखिए, इसमें देखिए इसका मतलब क्या है कि आदित्य L1 के बारे में आपको हर चीज डिटेल में मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये रही कि हमने आदित्य L1 को उसकी सटीक जगह पे पहली बारी में भेज दिया, है ना। आदित्य L1 करेगा क्या, ये जो है आपका सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया है। ठीक है, दूसरा जो है बच्चे यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लुपेक्स मिशन है इसका क्या पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने जाक्सा के साथ में मिलकर के लुपेक्स बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द वाटर ऑन द मून एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड। ठीक है, जो मून का दक्षिणी ध्रुव है, जो कि उसका भी जो डार्क साइड है, वहां पे पानी की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये एक्सप्लोर करने के लिए जो है आपका वहां पे लुपेक्स को भेजा जाएगा। ठीक है, अगला टाइप क्या है आपका, इंडियन मिशन मार्क द सक्सेसफुल लॉन्च 105 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन। ये भी रिसेंट का नहीं है बच्चे, ठीक है, ये भी पहले का है, लेकिन PSLV C-37 से इसे भेजा था, यानी कि इसरो का। उसके बाद है आपका व्हाट इज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 का क्या उद्देश्य था, ये भी बहुत ज्यादा नया तो नहीं है ना, लेकिन स्पेस रिलेटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड बाय अ तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप।
रूमी फन, है ना। तो ये बच्चे आपके बेसिकली स्पेसडेक्स मिशन आपका, है ना, इसी साल का स्टार्टिंग में हुआ था। स्पेस डॉकिंग जो है हमारे इसरो ने जो है करके दिखाई थी स्पेस में, ठीक है। स्पेसडेक्स उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आपका इसरो का हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चा सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम जो है किस तरीके की पूछे जाएंगी। तो गवर्नमेंट स्कीम में देखिए आप, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है आपका, ये किस चीज से रिलेटेड है, मतलब कि उद्देश्य एम पूछा है। यूज्ड टू सबमिटिंग आइडियाज अंडर द इंस्पायर मानिक स्कीम। जो इंस्पायर मानिक स्कीम है वो इनमें से कौन से पोर्टल पे, कौन से ऑनलाइन पोर्टल पे जो है आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिक एंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यूएल पिन। यूएल पिन का आपका उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली मतलब क्या है, क्वेश्चन दिखाने का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर आप स्कीम पढ़ रहे हैं बच्चे, योजनाएं पढ़ रहे हैं, अगर राज्य सरकारों की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकारों की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, किसी पोर्टल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, 2-3 चीजें उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। योजनाओं का नाम तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, उनका काम यानी कि उद्देश्य, एम क्या है, ठीक है। एम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, हु लॉन्च्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन है इसमें। उसके अलावा मिनिस्ट्री के अलावा, एम के अलावा इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं बच्चे, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो इंस्पायर मिशन है ये कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हर योजना में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर योजना में कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, है ना। जैसे कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट वाली योजना को देखते हैं जिसमें कि सरकार किसी का भला कर रही है पैसे देने से, है ना। तो उसमें हम पैसा याद कर लेते हैं कि इस स्कीम में कितना रुपए दिया जाएगा, है ना, या फिर स्कीम किसके लिए है ना। क्योंकि हर योजनाएं जो है अलग अलग कम्युनिटी के लिए होती है, योजनाएं जो है आपकी किसके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके की 2-3 चीजें होती हैं हर योजना में। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है, वो भी जो है आपका बनाया जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों जो है आपका सिस्टम लाया गया है, क्यों ये पोर्टल बनाया है, ये पोर्टल किसने बनाया है, ठीक है, पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया। इस तरीके से जो है उसमें आपकी चीजें होती हैं। तो पूरी खबर ही जो है आपको पढ़नी है। अगला बच्चे आपका ये वही क्वेश्चन है, यूएलपी वाला हो गया आपका। अगला है आपका 2-day हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन द ई साक्षी पोर्टल, ठीक है। ट्रेनिंग जो ई साक्षी पोर्टल हुआ था उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा उद्देश्य पे, कौन सी योजना कौन से सेक्टर के लिए है और आई क्यों है, ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है। अगला बच्चे रिपोर्टर रैंकिंग है। रिपोर्टर रैंकिंग मैंने आपको कहा था कि ये काफी समय से जो है आपका नजरअंदाज हो रहा था टॉपिक, अब वापस जो है पूछा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न में आपके चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे हैं यहाँ पे देखिए बच्चे, जब भी हम रिपोर्ट को क्वेश्चन देखते हैं तो अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग एज्यूम करते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा कि ये आपकी रैंकिंग है, भारत का स्थान बताइए, ये रैंकिंग है, टॉप पे कौन सा देश है ना। इस तरीके के क्वेश्चन ही एज्यूम करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपका जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया गया था उसमें इंडिया के स्कोर कितना है। चलिए स्कोर भी एक तरीके से, क्योंकि जब भी हम रैंक पढ़ते हैं तो स्कोर पढ़ते हैं, है ना। तो स्कोर क्या है या फिर रैंक क्या है, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कि पहले भी हमने कई बार किया हुआ है ना। उसके बाद बच्चे आपका क्या है कि जो भी रिपोर्ट आती है, यहाँ पे आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो हैप्पीनेस लेवल होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ये तो तभी मालूम होगा जब हमने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तभी मालूम होगा जब इस चीज को डिटेल में पढ़ा होगा। हाउ ऑफन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड, ये कब होती है, तो साल में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब रिपोर्ट के बारे में सिर्फ इंडिया की स्थिति और यही चीजों पे ज्यादा फोकस, ये तो हमें याद ही करना है, क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट इंडेक्स पढ़ते हैं तो ये तो हम करते हैं कि ये आपका इंडिया का इतना इतना नंबर है। रिपोर्ट किसने जारी किया है, कितने समय, हर साल करती है, 2 साल में होता है, या फिर आपका 3 सालों में होती है, मतलब कि कब जारी किया जाता है, ठीक है, कौन इसे जारी कर रहा है, इसमें जो है आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टेट नेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, किस आधार पे जो है आपका सर्वे किया जाता है, ठीक है। लेवल, ये लेवल जो पूछे है ना, ये बेसिकली आधार है कि हैप्पीनेस चेक करने के लिए कितने लेवल होते हैं, ठीक है, कितने आधार होते हैं चेक करने के लिए, ये आपका इस तरीके क्वेश्चन है। In the climate change performance index 2025, why did India retain a top 10 spot unlike several development economies? अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये है आपका जीके प्लस, मतलब जो स्टैटिक जीके हम पढ़ते हैं और उसके बाद में जो है आपका विजडम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि आपकी समझ से जो है आप इसे कर पाएंगे कि 2025 में जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आई, इसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, जैसे कि बाकी डेवलपिंग नेशन ने किया, बाकी जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके द्वारा तो अच्छा किया गया।
इंडिया ने जो है आपका ये जो है आपका कैसे रिटेन किया, तो उसमें आपका पूछा हुआ है हाई रिन्यूएबल एनर्जी शेयर एंड लो पर कैपिटा एमिशंस। ठीक है, किसके कारण हमने टॉप 10 जो है आपका स्पॉट हासिल किया, क्योंकि हमने क्या किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा शेयर है वो बढ़ रहा है और हमारे द्वारा जो एमिशन किया जा रहा है वो आपका कम हो रहा है, इसलिए जो है हम टॉप 10 में आ पाए, जिसमें कि बहुत सारे डेवलप नेशन भी नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये जो है उसका रीजन रहा। विच रीजन हैज बिकम द न्यू एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म अकॉर्डिंग टू द जीटीआई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ सहारा अफ्रीका। ठीक है, मतलब कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेररिज्म, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो है आपका ये बताया गया, ये सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी जो इंटरनेशनल वाला आपका टॉपिक है, इसमें आपका बेसिकली क्या है बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना। अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसके, किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके लिए बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट मिस्टर माइकल स्पीको, प्रेसिडेंट ऑफ द कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड। ठीक है, पोलैंड के जो कबड्डी फेडरेशन के हेड है उनसे मोदी जी क्यों मिले, उसके पीछे रीजन क्या है, टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। ठीक है, कबड्डी को यूरोप में प्रमोट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन चाबहार पोर्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, इंडिया प्राइमरी इंटरेस्ट टू डेवलपिंग चाबहार पोर्ट, इसका उद्देश्य क्या है, हमने क्यों बनाया वहां पे चाबहार पोर्ट, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन है। अब यहां से इंटरनेशनल के बाद में, इंटरनेशनल रिलेशन के बाद में आपके थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं 2025 के अकॉर्डिंग। पहले डिफेंस आता है बच्चे, डिफेंस में एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्टीमर ऑन 3 जुलाई कौन बनी है, इस तरीके से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो देखिए हम पढ़ते ही हैं, है ना, हमेशा पढ़ते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर जो है आपका, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, यूनेस्को रिकॉग्नाइज दुर्गा पूजा एज, ये कब हुआ था, तो 2021 में हुआ था, है ना। करंट अफेयर भी नहीं, लेकिन रीसेंट इवेंट है ना, इसीलिए आपको पूछ दिया, क्योंकि इसके बाद जो है आपका गरबा हुआ था गुजरात का। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आपका दुर्गा पूजा हुआ था। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पॉलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ से जो क्वेश्चन बनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका चूज द AFI हैज इनकॉर्पोरेटेड वाडास। अब यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है बच्चे, वाडा, ये जो आपका एक्ट है 2014 का, उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने जो है डीप में क्वेश्चन पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का। अवार्ड का भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, ये जो है आपका वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका अवार्ड से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट से अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023, है ना। तो बेसिकली आपका क्या है, जब आप करंट अफेयर देख रहे हैं तो करंट अफेयर में क्या है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं कि ये पढ़ने हैं, और जब भी आप इनको पढ़ें तो क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो 2024 पे ही फोकस करना है कि 2024 में जो भी इन क्षेत्रों में हुआ है वो थोड़ा सा हम पढ़ लें और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, है ना। क्योंकि एक एक बार तो ये खबरों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पेडेक्स के बारे में, है ना, लुपिक्स के बारे में, अब रिसेंटली भी जो है आपके इसमें और डेवलपमेंट हुए हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा खबर को डिटेल में उसका जो पूरा है वो सारा का सारा जो है आपको पढ़ना है, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन होगा। उसके अलावा बच्चे SSC की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप लोग जाएंगे तो SSC की टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, SSC की टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिलेगी। आपके 18 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट टेस्ट है और उसके अलावा जो है आपके 4 फुल टेस्ट है, जिसमें कि आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको मिलेगा। ठीक है, 149 अभी जो है इसका प्राइस है। और उसके अलावा जो है आपका ये मोबाइल नंबर से इन पे कॉल करके आप लोग अपने जो कंसर्न है, डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा सिविल के बच्चे हैं तो सिविल वाले जो है मेक इट इजी सिविल पे जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को ही जो है आपका तैयार करवाया जा रहा है 2025 के लिए। उसके अतिरिक्त अगर आप मैकेनिकल के हैं तो ये भी आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, तो 2025 के लिए बच्चे अगर आप लोग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट की जो अप्रोच है आपकी वो ऐसी कुछ होनी चाहिए। और अब क्या होगा, अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, रिवीजन जो है आपका स्टार्ट होगा। जिस तरीके से SSC के परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है तो
अक्टूबर में अगर आपकी परीक्षा है तो प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट का बच्चे यही जो नया पैटर्न है इसी के आधार पे जो है आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। उन सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, अपने पास में आपका जो अपना डेटा है उसमें भी इन टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और यहाँ से जो है आपका अब नए तरीके से, नए तरीका क्या है, बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, विजडम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डीप में जो है उन खबरों को पढ़ना है, वहां से जो है क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये जो आपके बड़े बड़े ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसकी आदत डाल लीजिए बच्चे, है ना। पिछली बार भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन ने इस तरीके आपको प्रैक्टिस करवाए थे, इसकी आदत डाल लीजिए क्योंकि ये प्रकार जो है आपको आगे मिलने वाला है। चलिए बच्चे, आज के सेशन में इतना ही। मिलते रहेंगे अब एसएससी के लिए। बाकी जो भी आपके सेशन होंगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है आपके, चाहे वो स्टैटिक जीके के सेशन है, चाहे वो आपके करंट अफेयर के सेशन है ना, प्रैक्टिस सेशन जो है आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूस बेस पे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।